11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना शुरू करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो एटम वाज प्रपोज बाय डॉल्टन। अब डॉल्टन ने ही एटम के बारे में बताया था। अब डॉल्टन से पहले एक महर्षि कणाद थे, वो भी एटम के बारे में बताया था। तो ऑल सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम। जितने भी सब्सटेंस होते हैं वह टोटल क्या है, परमाणु से बना होता है। एंड एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, इंडिविजुअल पार्ट होता है, इंडिविजुअल होता है। उसके बाद कहता है एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी जो क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। तो कहता है परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है। कहाँ भाग लेगा बाबू, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। चलिए अब देखिएगा, हम हिंदी में भी इसका लिख दे रहे हैं, डिफाइन कर दे रहे हैं हिंदी में। जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में पढ़ना होगा वो अपना इंग्लिश पढ़ लेगा, और जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे वो अपना हिंदी में पढ़ लेगा। चलिए अब कहता है, हम लोग को देखना क्या है, परमाणु पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। या इसका और दे सकता है, परमाणु पदार्थ का इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, एटम एक ग्रीक वर्ड है। एटम क्या है बाबू, है ग्रीक वर्ड। एटम क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड एक ए होगा, एक टम होगा। ए फॉर नॉट, टम है कट, यानी नॉट कट, अर्थात एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसका मतलब हुआ कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया। परमाणु पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु पदार्थ का इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब हम लोग देखेंगे एटम। ठीक है, अब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो। अब कहता है कि एटम को विभाजित नहीं किया गया, लेकिन एटम को विभाजित किया गया। ठीक है, उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में विभाजित कर दिया गया, उसे प्राप्त कर दिया गया। जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि क्या क्या डाल्टन ने बात को बोला था एटम के बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। क्या देखेंगे बाबू, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, परमाणु की मौलिक कण।
देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। देखिएगा, मेनली तीन फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है। एटम है, इसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन हो गए? एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा का होगा प्रोटॉन, और तीसरा का क्या हो जाएगा बाबू? न्यूट्रॉन। यानी एटम जो है तीन कोणों से मिलकर बना होगा, जिसके फंडामेंटल पार्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम थोड़ा ट्रिक लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे एटम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एटम है, एटम में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, और क्या होगा यहाँ से बाबू? न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को आप ई से, इलेक्ट्रॉन को ई से, और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करेंगे। तो एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, तो फंडामेंटल पार्टिकल हो गए जो ट्रिक पर आप याद कर लीजिएगा, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल एटम होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें और होंगे इसके फंडामेंटल पार्टिकल, फिर अगले जब हम बनाएंगे अगले टॉपिक में तो वहाँ पे डील करेंगे। अभी हम लोग को देखना है प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, PEN, ट्रिक याद कर लीजिएगा, पेन हो जाएगा। फंडामेंटल पार्टिकल तीन हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम है, चलिए एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से आप इंडिकेट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है -1 चार्ज रखता है, प्रोटॉन +1 चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन जो होता है चार्ज लेस होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज लेस होता है। क्या होता है बाबू? चार्ज लेस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन E+, और न्यूट्रॉन को आप ऐसे इंडिकेट कर दीजिएगा, या ऐसे नहीं भी लिख रहे हैं तो यहाँ N भी लिख दीजिएगा, तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज लेस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है बाबू? चार्ज लेस होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एटम जो होता है एस्पेरिकली होता है। An atom is spherical। अब शेप ऑफ एटम हम लोग को देखना है। शेप ऑफ एटम, एटम का जो शेप होता है वो, अब एटम का शेप कैसे होगा इसके बारे में अब हम लोग को जानना। सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल होता है, ठीक है। सॉलिड स्फेरिकल मॉडल होगा। क्या होगा? मॉडल। सॉलिड स्फेरिकल मॉडल होगा, या आप इसको बोल सकते हैं बॉलिंग बॉल मॉडल। क्या हो जाएगा? बॉलिंग बॉल मॉडल। तो एन एटम इज स्फेरिकल। एटम कैसा होता है बाबू? स्फेरिकल होता है। अब देखते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ एन
मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा? खाली होगा। अब वहीं पर हम देखें परमाणु गोलीय होता है, ठीक है, परमाणु गोलीय हो गया। तो जब गोला है तो क्या इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा? तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलिएगा? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। चलिए, अब यह पार्ट जो दिख रहे हैं, यह एम्प्टी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, खाली भाग है। और यह क्या है? ऑर्बिट है। क्या है बाबू? ऑर्बिट है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि अब इसमें 3 पार्ट आपको दिखाई दिया, एक ऑर्बिट मिला, एक एम्प्टी पार्ट मिला, और एक क्या मिला है? केंद्र मिला, न्यूक्लियस मिला। तो अब कहता है सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर ऑफ जो एटम होगा वह क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस होगा। अब हम लोग को देखना है कि फंडामेंटल जो पार्टिकल एटम होते हैं वह एटम में कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ fundamental particle of atom। रीअरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल एटम होगा, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का निर्धारण। परमाणु क्या होता है? गोलीय, ठीक है। अब कहता है इसका एक सेंटर होगा, तो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या करता है? चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम and electron move around center of atom। ये कहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, 2 मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का। यानी इसका हिंदी हम लिखते रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Rotation of electron. There are 2 rotations. There are 2
रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो टाइप्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉन दो टाइप में रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज नाभिक हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन है। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। नाभिक हो गया, देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का वैल्यू होता है, और वहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट देखेंगे। तुम्हें तो कोनो डाउट नहीं है?